हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शिव महापुराण के अध्याय 11 और अध्याय 12 के बारे में। यदि समय हुआ तो अध्याय 13 भी हम कंप्लीट करेंगे। तो शिव महापुराण की कथा अध्याय 11 शुरू करते हैं। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधे, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की विधि बतलाइए, जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना है, वह कृपया करके बतलाइए। अध्याय 11 में शिव पूजन की विधि तथा उनका फल है। महर्षियों का यह कल्याणप्रद एवं श्रुति संपन्न वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बतलाईं। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय में कैसा सुना है, जैसा सुना है वैसा मैं आपको बतला रहा हूँ, और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था, उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे बता दिया था। इसी विषय में भगवान श्री कृष्ण के महात्मा उपमन्यु ने सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था, वही इस समय में कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बतला रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है, वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है, उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, यह 4 प्रकार के कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्य और मनोरथ के साधक महादेव जी की पूजा करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रियजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। इसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान में दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करे। एकांत में मल विसर्जन करना चाहिए। उसे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है, उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसे 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें, और क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार, शूद्र 2 बार। विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह से मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धो करके पूर्व शुद्ध मिट्टी लें और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दातुन करें। ब्राह्मण को 12 अंगुलियां की दातुन करनी चाहिए, क्षत्रिय को 11 अंगुल, वैश्य को 10 अंगुल और शूद्र की 9 अंगुल करें। यह दतुवन का मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दतुअन करें, मतलब दतोन करें और त्याग दें। तात षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार का श्राद्ध दिवस एवं जिस दिन रविवार हो या श्राद्ध वाला दिवस हो, यह दंत धवन के लिए वर्जित है।
इसमें दतुवन नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात तीर्थों के जल से आदि में जाकर के विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। ये करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह वस्त्र धारण करे, फिर सुंदर एकांत स्थान में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करे। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करे। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करे। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रम से हर हर महादेव जी की पूजन का उच्चारण करें और महादेव जी की पूजन करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बना करके पूजा द्रव्य के समीप बैठें और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ को धो करके 3 प्राणायाम करके मध्यम वर्णम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डालते हैं। इस प्रकार भगवान द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्ध करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अर्थात सर्वत्र प्रणव से ही डसंग न्यास करें। ओम अध इत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद्म अर्थात और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढक करके रखें और कुशाओं से ही जल लेकर के उन सब का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। खस और चंदन को बाध्य पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ और तमाल इन सब को यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना लें और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना ही चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पाश्चात्य भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के द्वीपों द्वारा शिव की पूजन करें। फिर लिंगन शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़ करके उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिणा दल लघिमा है और पश्चिमी दल महिमा है। उत्तर दल प्राप्ति है। अग्नि कोण का दल पराक्रम है। नृतत्व कोण का दल ईश्वरत्व है और वायव्य कोण का दल वशिष्व है। ईशान कोण का दल सर्वज्ञत है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है, अग्नि के नीचे धर्म आदि के स्थान हैं। क्रमशः से ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्व अहंकार और उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत, रज और तिम इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सजो जातम प्रज्ञामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करें। ओम वाम देवताभ्यामाय नमः, ओम वाम देवाय नमः इत्यादि वाम देव मंत्र से उनको आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय वैदेही इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें
अघोरभ्य इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करें। फिर ईशानाम सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पात्म और आचमनियम अर्पित करके अर्घ दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान करवाएं। पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 गव्यों को एक पात्र में लेकर के प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात प्रथम दूध से दही, मधु, घी, गन्ने के रस से नहलाकर समस्त अभिष्टकों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्य द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें और डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान लें। उस जल को तब तक दूर न करें जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा दें। तब सुंदर द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उसके ऊपर कुश, अपामार, कपूर, चमेली, चंपा, कनेर, कमल आदि के फूल चढ़ाएं। पूजा करें और परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा की व्यवस्था करें। जल के द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ये समस्त फलों को देने वाली होती है। बोलो महादेव की जय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, ये था अध्याय 11 जिसमें महादेव की पंचोपचार से षोडशोपचार से पूजा के समस्त फल को बताया गया है। तो ये है अध्याय 11 शिव महापुराण की कथा, ये संपन्न हुई। अब हम शुरू करेंगे अध्याय 12 की कथा। तो भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन इस कथा में आएगा। नारद जी बोले, ब्रह्मा प्रजापति आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। हे विधे, आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, एक समय की बात है, मैं सब और से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीण सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधक करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतला करके कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुखी नहीं होते, दुख के भोगी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन सुंदर आभूषण से विभूषित स्त्रियां जितना मन को संतोष हो उतना धन, पुत्र, पौत्र आदि सतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्म के पुण्य से भगवान शिव की पूजा में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष भक्ति परायण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उनको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने श्रीहरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उसने शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनीश्वर उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मा, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी ओर श्री हरि की आज्ञा के अनुसार देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बना दिए। मुनिश्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ उसका वर्णन आज मैं कह रहा हूँ। इंद्र पद्मराग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर स्वर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीत मणि पुखराज के बने हुए शिवलिंग तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्रनीलमय मतलब इंद्रनीलमय, जो इंद्र जैसी नीलमय हैं, तथा ब्रह्म हेममय लिंग की पूजा किया करते हैं। विश्वदेव गण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण
पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्यगण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र हीरे के लिंग की उपासना किया करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां और मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित शिवलिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन किया करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए शिवलिंग की, योगीजन भस्ममय लिंग की, यक्षगण धनी निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुई लिंग की, ब्रह्मपत्नी रत्नमय शिवलिंग की आश्चर्य निश्चित पूर्वक पूजा करती हैं। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए हैं तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उन्हें उनसे और मुझ ब्रह्मा से पिनाकधारी महादेव के पूजन की विधि भी बतलाई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्म हृदय में हर्ष लिए अपने धाम आ गया। मुने, वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बतलाई जो संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम पारायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्रायः दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म हो तो भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन न करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्ममय शास्त्रों यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़कर हैं। शास्त्रों तपो यज्ञ से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरथ शिव का साक्षात्कार करते हैं। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित होते हैं जो विज्ञान से संपन्न है। उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करें। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं संसार में जो सत्य या असत्य वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब पर ब्रह्म शिव स्वरूप ही है। ऐसा समझो, जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में जो भी प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि आवश्यक करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान के बिना पालक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत सा अच्छा नहीं चढ़ता, परंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर रंग अच्छी तरह से चढ़ने लगता है। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजन से त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है।
तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। वेद की संपूर्णता निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व सुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा की पूजा करें अथवा जो सब की एकमात्र मूल है उन भगवान शिव की पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर जी का पूजन करते हैं और पूजन करें। ये था फ्रेंड्स अध्याय 12 समाप्त हुआ। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि जो भी मैं ज्ञानवर्धक वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक उसका लिंक पहुंच जाए और आप जब चाहे मन आए आपका तब भी आप खोल करके उसको सुन सकें। और दूसरों को ज़रूर सुनाइएगा, क्योंकि दूसरों को भी ये जानकारी ज़रूरी है देना। तो आप अगर सुनते हैं और आपका कोई प्रिय चाहने वाला है या व्हाट्सअप के द्वारा आप व्हाट्सअप के थ्रू उसको ये जानकारी देना चाहते हैं तो उसे भी शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और यदि आप हमें कथा सुनाने के उपलक्ष्य में दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो नीचे सुपर थैंक्स का बटन अवेलेबल है, आप अपने मन मुताबिक दक्षिणा हमें प्रदान कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, बम बम भोलेनाथ की, हर हर शंभू, हरे कृष्णा, हरि बोल।